शूले, खैरियत? तुम यहाँ पर कैसे? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो उमर? ये तो तुम्हारा स्कूल नहीं था ना? अब से मैं यहीं पर हुआ करूँगा। यहाँ तुम क्या करने आई हो? प्रिंसिपल हमारे फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने मेरे बाबा से कहा कि स्कूल के आर्ट स्टूडियो में उनकी मदद करूं, तो मैंने सोचा ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी मगर नहीं की। मुझे लगा तुम मेरी बात गलत समझोगे और मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे। वैसे गामजे कैसी है, ठीक है ना वो? हाँ, सब ठीक है, मगर मेरे लिए तुम्हारी बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं, लेकिन इन लोगों ने ही तुम्हारी मदद क्यों मांगी? वो भी उस दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया। तुम्हें मुझसे बात करने या सलाम करने की भी ज़रूरत नहीं है उमर। मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ। तुमने गामजे का पीछा किया था ना, जब वो डॉक्टर के पास गई थी? हाँ बिल्कुल, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। और हाँ, वैसे तुम मेरी कॉल काट भी सकते थे उमर, लेकिन तुमने एड्रेस मांगा मुझसे और तुम परेशान भी थे उस वक्त। लेकिन अब से मैं किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करूँगी, क्योंकि हर बात में बुरा मुझे ही ठहराया जाता है। तो तालिब साहब ने तुम्हें बुलाया है, मैं अभी मिलने जा रहा हूँ उन्हीं से। ठीक है, मगर मैं खुद ही बात कर लूँगी उनसे। मेरी जॉब का अभी कंफर्म नहीं है, तुम कोई बात नहीं करना। मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगा और ना ये पूछूंगा कि उन्हें तुम्हारी मदद क्यों चाहिए। मैं समझती थी कि मेरे और बच्चों के दरमियान ताल्लुक़ को तुम सबसे बेहतर समझते हो, मगर तुम तो मुझे ख़तरा समझते हो। अफसोस, मैं समझती थी कि तुम अलग हो। मैंने सोचा था हमारे दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ है, बगैर किसी ताज्जुब के। और हाँ, जाओ प्रिंसिपल के पास, कह दो कि मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं, लेकिन वो मुझ पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन करती है। जाकर ये सब कह सकते हो तुम उनसे। तो वाकई शादी होने वाली है तुम्हारी दोगू से? नहीं, ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ दिया मुझे। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि ख़ुद को मसरूफ़ रख सकूँ। लेकिन लगता है मेरा यहाँ होना तुम्हें परेशान करेगा। खैर, मैं जाकर उन्हें कह दूँगी कि मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया है। अगर एक और भरोसा टूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है ना उमर? चलो ठीक है, मगर कोशिश करना कि हम एक दूसरे के लिए कोई मसला ना खड़ा करें। कोशिश करूँगी गामजे के लिए मसला ना बने। मैं भी यही चाहूँगा तुमसे, उसकी बहुत फिक्र है मुझे। तुम फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। वैसे भी तुम्हारे सब्जेक्ट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी मुलाकात भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा हो। चलो अपना ख्याल रखना, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। आ जाए। तालिब साहब, मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप ये किसी को मत बताइएगा कि मैं स्कूल को डोनेशन दे रही हूँ। मेरा मतलब है कि अगर किसी को पता चल गया तो स्कूल के लिए बुरा हो सकता है, इसीलिए ये बात किसी को ना पता चले। बिल्कुल बेफिक्र रहे, यानी आपके बाबा का तरीका बिल्कुल ऐसे ही था। जी ठीक है, शुक्रिया। सदकल्लाहुल अज़ीम। या रब्बुल आलमीन, हमने जो कुरान करीम पढ़ा और दुआएं मांगी उसे कबूल फरमा। आमीन। ए अल्लाह, तू ही है जो हर चीज़ का खालिक है। गामजे और उमर की होने वाली औलाद को लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमा। आमीन। आमीन। उसे अच्छे इखलाक वाला और नेक सालेह बना। आमीन। आमीन। उसे अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक और दिल का सकून बना। नेक सालेह और फरमाबरदार बना। हमारे खानदान के लिए उसे खुशी और सकून का बायस बना। आमीन। उसे शरीरों के शर से महफूज रखना। आमीन। आमीन। ए अल्लाह, हमारे आने वाले बच्चे को हर बुराई से महफूज फरमा और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। आमीन। हमें उसकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। उसे इस माशरे के लिए एक अच्छा इंसान बना दे। जो भी बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है और तू ही हमारी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह कबूल करे।
आमीन। अरे मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद अता करे, आमीन। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। बहुत जल्द इस घर में खुशियां आने वाली हैं। मेरी जान, इधर आओ जरा। शुक्र, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मुबारक हो बेटी, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर से मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी खुश जान, रहो दोनों हमेशा। कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई, अब सब आ जाओ। हाँ चलो, खाने की तैयारी करते हैं। नूरान, जल्दी से यहाँ भी लेकर आओ। काम से तुम काफी देर से खड़ी हो, मेरा ख्याल है तुम्हें जाके थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। चिचक साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। ओह, आ जाए। आपने मुझे बुलाया? भतीजे, भतीजे तुम मुझे ताया कह सकते हो। क्या हुआ ताहिर, क्या तुम्हारे बाबा घर नहीं आए? ये आपको कैसे पता चला? ताया, शर्माओ मत ताहिर, मुझे मालूम था कि तुम कागजात लेकर अपने बाप के पास जाओगे। मैं भी यही चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। रेशत कभी मुझसे मदद नहीं मांगता, सिर्फ अपनी अना की वजह से। तो क्या हुआ? क्या बैंक घर किसी और को भेज देता? कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा था, इसीलिए मेरा यही करना दुरुस्त था। मैंने सोचा शायद वो तुम्हारी बात मान ले, मगर रेशत बिल्कुल नहीं बदला। तो फिर आपको ये घर की फरोख्त को रोकना चाहिए था और कर्ज पर बढ़ते हुए सूद को भी रोकना चाहिए था। और फिर इसके बाद इतनी तकलीफ नहीं होती उन्हें, और ना ही वो रात सड़क पर गुजारते। शाबाश ताहिर, बहुत खूब, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। अपने करीबी लोगों पर भी सवाल उठाने से मत हिचकिचाओ, ताकि उन पर भी जिन्होंने एहसान किया हो। मेरा मतलब सवाल करना हरगिज नहीं था। मुझे तो बस ये लगा कि ऐसा करने से सबके लिए आसानी हो सकती थी। आसान तो हो जाता, मगर क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो ताहिर? सच बताओ, वो घर तुम्हारा हक था, और रिश्वत वो घर तुम्हें कभी देने वाला नहीं था। मैंने वो किया जो वो नहीं कर सका। तुम्हारे बाबा हक की बात तो करते हैं, मगर असल हक किसका है उन्हें ये इल्म नहीं। वो अपनी अना में इतना अंधा हो चुका है कि तुम्हारी कुर्बानी और बड़ाई देख ही नहीं सका। बस तुम्हारी बुराई नजर आती उसे। मैं तुमसे जो कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, समझ रहे हो ना तुम?
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी दादी को उस औरत गामजे के घर हरगिज ना छोड़ता। मैं उन्हें उनके अपने घर ले जाता जहां वो 40 साल से रह रही हैं। इस हालत में बुजुर्गों के लिए ये बहुत अहम होता है कि उन्हें उनके मानूस माहौल से दूर ना किया जाए। वैसे भी अगर तुम अपनी दादी को वहां से ले आओ तो रिश्वत खुद ब खुद फौरन आ जाएगा। ऐदा, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें पर कोई जवाब नहीं आया। अले हर कोई ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? अरे जो देख रहा है उसे देखने दो। तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, समझी? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, तो फिर तुम्हें किस चीज़ का पछतावा है? इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। समझ रही हो मेरी बात? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है ऐदा, तुमने कितना बड़ा काम किया है। अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो खुदा ना करे ऐसा कहना भी नहीं कभी। अगर हुआ भी तो मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत। मैं कहूंगी कि ऐदा ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। किसी को हरगिज भी ये जाहिर मत करो कि तुम कमज़ोर लड़की हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। बैठ जाएं। सारे बच्चे अपने फोन साइलेंट कर दें। ओह, क्या है ये? अरे तुम फिर शुरू हो गए। गाम से चलो ये पीछे रख देती हूँ, टेक लगा लो, कमर में दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए मोटे मोजे ले आती हूँ जाके, कुछ फल भी तुम्हारे लिए काट के ला दूँ। इससे पहले मैं ये खिड़कियाँ बंद कर दूँ। अरे चिचक साहिबा इसे बंद मत करे, खुला रहने दे। देखो ठंड लग जाएगी ना तुम्हें। अरे चिचक साहिबा मुझे ठंड नहीं लगेगी, आप परेशान मत हो। ये मेरे साथ पहली बार नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। गाम से क्या ये बेहतर नहीं कि जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं तुम उनकी कदर करो? देखो इस तरह तुम हम सबको नाराज कर रही हो। बैठी रहो, मैं देख के आती हूँ। ताहिर, खुश आमदीद। आओ आओ अंदर आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करनी। दादी कहाँ पर है बताएं? और कहाँ होंगी? अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां नसीब फरमाए। शुक्रिया। खुश आमदी। ताहिर, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं आ गया हूँ दादी, आपको लेने के लिए। क्या क्या मतलब? तुम दादी को कहाँ ले जा रहे हो? मैं इन्हें इनके घर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं रहेंगे। ताहिर खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम्हारे बाबा नाराज हो जाएंगे। जो भी फैसला होगा दादी खुद करेंगी, ठीक है? दादी जान, क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? हाँ? हाँ? उसी घर में जहाँ से आप आई हैं, अपने कमरे में, अपनी चीजों के पास, उस घर में जहाँ आपकी यादें हैं। हाँ, लेकर चलो मुझे मेरे घर पे। हाँ, ओ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआओं को कबूल कर लिया तूने। हाँ, सुन लिया, दादी भी यहाँ से जाना चाहती हैं। दादी आइए, आपको जूते पहना दूं। अम्मी छोड़ो, रखो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ताहिर छोड़ो। तुम अपने बाबा के बारे में तो सोचो जरा। क्यों तुम उन्हें परेशान करना चाहते हो? हाँ, ये हमारा खानदानी मामला है।
तुम्हें इस मामले में बीच में बोलने की इजाजत नहीं। लाओ दो मुझे ये। तुम इस मसले से दूर रहो, मैं अपने घर जाऊंगी। मेरे जूते दो मुझे। सुन लिया ना, लाओ दे दो। अम्मी मत करें ऐसा, अगर आप चली गई तो रिशाद उदास हो जाएंगे। होने दो। क्या उसने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कितना दुख हुआ? ताहिर, तुम उनका फायदा उठा रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? अगर उन्हें पता होता कि तुमने क्या किया है, वो कभी भी तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होती। देखो तुम हामिला हो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। मजीद इम्तिहान मत लो मेरी बर्दाश्त का। बीच में मत पड़े कोई भी, हम अपने घर जाएंगे। चलो ताहिर, हम घर चलते हैं। दादा, तुम्हारे दादा हमारे इंतजार कर रहे होंगे वहाँ। आ जाओ। ठीक है चलें। चिचक साहिबा, दादी का कोट दे दें। ध्यान से दादी, आ जाए। ताहिर, ये क्या कर रहे हो ताहिर? परेशान मत हो। चलिए इसे पहनने चलते हैं। चिचक साहिबा, आपने देखा ना उसने क्या किया है? दादी को वहां ले जा रहा है अपने साथ। ठीक है गाम से, ठीक है, तुम पुरसुकून रहो। उमर, फोन उठाओ जल्दी। कहाँ हो तुम? फोन उठाओ। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं रिशद को फोन कर रही हूँ। चिचक साहिबा, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मत बताएं मुझे, मत बताएं। क्यों इतने नखरे दिखाती हो मुझे? तस्वीरें देखी थी तुम्हारी। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रही हो? बस एक बात समझ में नहीं आती है मुझे, तुम्हारी अम्मी तो बड़े हिजाब में घूमती हैं। तुम्हें क्या मेरी अम्मी के हिजाब से? दोबारा मेरी अम्मी के बारे में बात करने की कोशिश मत करना। रास्ता छोड़ो मेरा। बेचैन लग रही हो, पुरसुकून कर दूं, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे उन तस्वीरों में बहुत कमाल लग रही हो तुम। क्या मतलब? कौन सी तस्वीर? मुझे बताओ, किस तस्वीर की बात कर रहे हो तुम मुझसे? फोटोशॉप पे एडिट की है, ऐसा तो नहीं कहोगी ना? बैठकर बात करते हैं। यूं समझ लो मैंने खरीद ली हैं और सबने ये तस्वीरें देख भी ली। अब सबको कैसे कायल करोगी? ये तुम नहीं हो। पागल हो गया हूं देख के, सच में। बात सुनो मेरी, बात सुनो मुझसे, तमीज से बात करना। शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी। धमकी दे रही हो तो जाओ। प्रिंसिपल साहब तुम्हारी बाप की उम्रों के हैं, मुझे तो बहुत शर्म आएगी। हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चली जाओ। ऐदा, ऐदा, ऐदा क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा था ना, वो मुझे इस तरह नहीं छोड़ेगा, जलील कर देगा मुझे। तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला? अम्मी ने क्यों किया ऐसा? अच्छा बस, अच्छा ऐदा, बस पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ। अमीने, ख्याल रखना थोड़ा। यूं मजलूम बन के तुम्हारा लड़का बिना छीन ले। क्या कहा ये तुमने भी? पीछे हटो, उसकी तस्वीरें नहीं देखी? बिल्कुल आग है। बात सुनो मेरी, अभी के अभी अपना फोन निकालो और वो सारी पिक्चर्स डिलीट करो, समझे? और दोबारा इसके आसपास नजर मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तुम पर बहुत भारी पड़ जाए। पागल समझाओ है? बोलने से नहीं, हिम्मत है तो करके दिखाओ। आओ ना, चैलेंज दे रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत बड़े मर्द हो तुम, हाँ? मर्दानगी दिखा रहे हो। इस बच्ची की भी आवाज निकलने लगी। बकवास नहीं करना। यमान देखो, कुछ भी मत करना, ऐदा के लिए खामोश हो जाओ। सुन रहे हो ना तुम मुझे? खुदा के लिए। यकीन से कहता हूँ, तुमने भी इसकी वो तस्वीरें चुपके से जरूर देखी होंगी। दिमाग घूम गया होगा देखकर।
तुम्हें जान से मार दूंगा। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी घटिया बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? दो घटिया बात करके तुम मत बन जाओगे क्या? हाँ, ऐसे साबित करोगे अपनी मर्दानगी? हाँ, यहाँ पर आओ। मैं दिखाता हूँ तुम मर्दानगी क्या भागते नजर आओगे। हटो, छोड़ो मुझे, मैं जान से मार दूंगा जिसे। एक बच्ची को तंग करके अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? मार दूंगा। तुम क्या रहे हो खड़े होकर? जाओ ना सबको, आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ तुम्हें। जा नहीं सकते यहाँ से क्या? अमीन हट जाओ। यमान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं अभी 2 मिनट में। बेटा हटिया, जलील इंसान। देखो मैं अपनी बात खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। चाचा, सब लोगों ने मेरी तस्वीरें देख ली हैं। प्लीज आप उससे कहें कि वो मत देखे, डिलीट कर दे इसे। घटिया बनने की हद तक पहुँच चुका है ये। एक छोटी बच्ची को तंग करके खुद को मत समझ रहा है। इससे कहो ना कि हिम्मत हो तो मुझसे आकर बात करे। अरे हाँ ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसा शोर शराबा है? ओके, अच्छा चलो बस जाओ ठीक हूँ सब अपनी क्लास में। आखिर हो क्या रहा है ये सब? मुझे तो समझ में नहीं आता ये स्कूल कैसा है। हर किसी को एडमिशन मिल जाता है यहाँ। इसकी वजह से यहाँ का माहौल बुरा हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को फिर भी मुंह नहीं लगाएगी। सुना तुमने? तमाशा हो रहा है यहाँ, बस बहुत हो गई। क्या दोस्तों का ख्याल इस तरह रखा जाता है? ऐसे मजाक उड़ाया जाता है? कोई इंसानियत है तुम लोगों में? जो कोई भी इस हरकत के पीछे, उसमें और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं है। चलो बच्चों, क्या हो रहा है ये? सब अपनी अपनी क्लासेस में जाए, कोई मुझे यहाँ नजर ना आए फौरन। आप सबसे कह रहा हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? एदा, एदा बस इंतजार करूंगा बाहर। बाहर तुम्हें बताऊंगा कि कौन किसको मुंह लगाता है या नहीं। हाँ, इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। यमान बस करें। आज तुम्हारी जिंदगी का। चलें। यमान जाए यहाँ से। मैंने कहा ना, बस बहुत हो गया। अपनी क्लास में जाए फौरन, समझे? चाचा प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए। हम दोनों मिलकर इन सब का सामना करेंगे। हार नहीं मानोगी? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बच्चों से बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। क्या यहां रख दूं? मैं उमर आदम ओलो, एदा का अंकल हूं। उसके साथ साथ आपके स्कूल में एक टीचर भी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात आप लोग गौर से सुने। अब ये कहां से आ गया? मैं आपको यहां पर रिलीजियस और एथिक्स दोनों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जिससे होगा ये कि ना सिर्फ आप एक अच्छा माशरा बना सकते हैं, बल्कि साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। एक जिम्मेदार इंसान वही होता है जिसे दूसरों का एहसास हो, जो सही और गलत में वाज़े फर्क समझ सके। बदकिस्मती से आप में से बहुत सारे इंसानियत के इम्तिहान में फेल हो गए हैं आज। आपकी एक दोस्त जो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मालूम होता है कि आप लोग बेहिस हो चुके हैं। और जब आप किसी को जलील करना चाहते हैं तो आप खुद जलील हो जाते हैं। हम सभी अपनी जिंदगियों में बहुत सी गलतियां करते हैं, और दुआ है कि जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ तो लोग आपकी अच्छाई भी याद रखें,
ना कि ये कि आपको उस बुराई के साथ एसोसिएट कर दें। सर, हम ऐसी गलतियां करते ही नहीं हैं। शायद वो गलती तुम कभी ना करो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई कर सकता है, क्योंकि शैतान तो खुलेआम घूम रहा है। हो सकता है किसी की बहन या किसी की बेटी किसी घटिया इंसान के फरेब में आ जाए और शिकार हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे या उसका साथ देने की कोशिश करेंगे? तो आपको अपने दोस्त का साथ भी उसी तरह से देना चाहिए। ऐदा वो खतरा उठाया और आप में से बहुत सारे बच्चों को बचा लिया इसने, वरना कितने ही बच्चे उसका शिकार हो जाते। और इसने मुकाबला सिर्फ 1, 2 या 3 लोगों से नहीं, बल्कि पूरे गैंग से किया है, जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आज ऐदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कितनी ही लड़कियां इसकी वजह से अपने खानदान तक पहुंच चुकी हैं। हमें तो इस पे फख्र होना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप लोगों से पूछता हूं मैं कि अगर आप ऐदा की जगह होते तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होती? क्या आप उन लोगों का मुकाबला कर सकते? शुक्रिया टीचर। आपका भी शुक्रिया उमर साहब, आपने हमारे जज्बात उजागर किए। चलता हूं। फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूं। गामजे, 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 या अल्लाह मेरी मदद फरमा। गामजे, कहाँ चली गई बगैर बताए? गामजे, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में भागते भागते? सांस फूल जाएगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए गामजे। पहले 3 महीने तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। बस तुम ही रह गई थी विजदान। ताहिर दादी को साथ ले गया है, अपने घर ले गया है उन्हें। क्या? कहाँ ले गया वो उनको? वही घर जहाँ से निकाला गया उन्हें, और उसके ताया ने उसे तोहफे में दे दिया वापस। खैर मुझे जाने दो, उमर को ढूंढना है मुझे। वो फोन पे नहीं उठा रहा, बाद में बात करेंगे, ठीक है? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह शुक्रान, कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जाओगी वहाँ। हमें ताहिर के आने से पहले घर पहुँचना चाहिए। अगर हमें नहीं देखेगा तो ऐदा और नीलोफर पर गुस्सा निकालेगा। इस मजमून में उसूलों और तश्कीलों और कीमतों की असल रूह को समझना है, फिर चाहे फितरी जिंदगी हो या फिर समाजी जिंदगी। हमेशा से ही इंसान की जिंदगी के मकसद और अहमियत के हवाले से एक सोच का वसी मरकज रहा है। ये मौजू गहरी और वसी सोच का तकाजा करता है, और तसव्वुरात जैसे कि फितरत, मुआशरा, उसूल, तश्कील और कीमत देर से फ़लसफ़ा और समाजी उलूम में बहस का हिस्सा रहे हैं। ये तसव्वुरात इंसानी ज़िंदगी, ताल्लुकात, अक़ीदे और समाजी ढांचे को समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसीलिए इन तसव्वुरात को समझना सिर्फ नज़रियाती बहस तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, फ़ैसलों और रवैयों पर भी गहरा असर डालते हैं। जब हम अपने वजूद और मुआशरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी पहचान, जिम्मेदारियों और मकासद को भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इस समझ के जरिए इंसान अपनी जिंदगी को मानी देता है और मुआशरे में अपना किरदार तय करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ लिखकर समझाता हूँ। ऐदा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? अरे ऐदा, कहाँ?